जय माता दी। होली के बाद बसौड़ा पूजन किया जाता है, जिसमें शीतला माता की पूजा की जाती है। वैसे तो मंदिर में जाकर शीतला माता की पूजा की जाती है, लेकिन कुछ लोग घर में ही शीतला माता की पूजा करते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले कलश की स्थापना करनी होती है। कलश स्थापना के लिए मिट्टी का कलश लिया जाता है और उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्के, चावल और थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर जो हमने चौक बनाया है उस पर रख देते हैं। फिर कलश में आम के पत्ते लगा देते हैं और कलश का दिया रखकर उसमें थोड़े से चावल रखते हैं और एक गोला कलावा बांधकर रख देते हैं और गोले में हम हल्दी से सतिया बना देते हैं। कलश में भी कलावा बांध देते हैं। इस तरह हम कलश की स्थापना करते हैं। इसके बाद हम देवी जी के लिए चौकी रखते हैं, लेकिन उससे पहले हम चौक बनाकर हम उसके ऊपर चौकी स्थापित करते हैं। चौकी पर हम पीले रंग का कपड़ा बिछा देते हैं, पीला आसन बिछा देते हैं। अब हम उसके ऊपर देवी जी को स्थापित करेंगे। चौकी पर अब हम देवी जी को स्थापित करेंगे। देवी जी के लिए हम जल रखेंगे। जल में हम थोड़ा सा देसी घी डाल देंगे। देवी जी को हमने स्नान कराकर तैयार करके तब स्थापित किया है। अब हम नाम मात्र के लिए थोड़ा सा शुद्धिकरण कर देंगे। माता रानी को अब हम तिलक लगाएंगे। तिलक हमने हल्दी का लगाया है, क्योंकि शीतला माता को हल्दी का तिलक किया जाता है। माँ को अब हम चावल लगाएंगे और फूल चढ़ाएंगे। माँ को चने की दाल और उड़द की दाल अर्पित करेंगे। शीतला माता को दीपक चढ़ाया जाता है, पर वो जलाते नहीं है, ठंडा दीपक चढ़ाया जाता है। ये दीपक आटे का हो सकता है या फिर आप मिट्टी का लें। शीतला अष्टमी को बसौड़ा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा की जाती है। कहता है कि माता शीतला का व्रत रखने से तमाम तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति पूरे साल चर्म रोग यथा चेचक और कई बीमारियों से दूर रहता है। होली के 8 दिन के बाद शीतला माता की पूजा की जाती है। हिंदुओं के व्रतों में ये केवल एक ऐसा व्रत है जिसमें बासी खाना खाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से उत्तरी भारत के क्षेत्रों में मनाया जाता है। रूप से गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यह पर्व बहुत महत्व रखता है।
माता शीतला की आराधना करने वाले दिन, शीतला अष्टमी के दिन उपासक को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लेना चाहिए। जहाँ तक हो सके पानी में गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें। यदि गंगा जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो शुद्ध जल से ही स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद साफ सुथरे ऑरेंज कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। पूजा करने के लिए 2 थालियाँ लगाई जाती हैं। एक थाली में दही, पूड़ी, नमक पारे, पुआ, मठरी, बाजरा और सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखे जाते हैं और दूसरी थाली में आटे से बना दीपक या मिट्टी का दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी रखे जाते हैं और ठंडे पानी का लोटा रखा जाता है। घर के मंदिर में शीतला माता की पूजा करके बिना दीपक जलाए रख दें और थाली में रखा भोग चढ़ा दें। इसके अलावा नीम के पेड़ पर भी जल चढ़ाया जाता है। आम तौर पर बसौड़ा पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है, लेकिन किसी किसी के यहाँ पर यह पूजन पहला सोमवार और पहला शुक्रवार जो होली के बाद पड़ता है उसमें इसकी पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए 2 थालियाँ सजाना चाहिए। एक थाली में दही, पूरी, नमक पारे, पुआ, मठरी, बाजरा, सप्तमी के दिन बने मीठे चावल रखने चाहिए। दूसरी थाली में आटे से बना दीपक या मिट्टी का दीपक, रोली, वस्त्र, अक्षत, सिक्का, मेहंदी और ठंडे पानी से भरा लोटा रख लेना चाहिए। मंदिर में माता शीतला की पूजा करके दीपक को ठंडा ही रख देना चाहिए। थाली में रखा हुआ भोग चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा नीम के पेड़ पर भी जल चढ़ा देना चाहिए। रिवाज के अनुसार इस दिन खाना पकाने के लिए चूल्हा नहीं जलाते हैं। सबको ठंडा खाना ही खाना चाहिए। जिस दिन पूजा करनी होती है उससे एक दिन पहले खाना बना कर रख लेते हैं और जिस दिन हम लोग पूजा करते हैं उस दिन वही खाना खाया जाता है। ताज़ा खाना खाने का रिवाज नहीं है। बसौड़े वाले दिन माता के लिए 8 अठावड़ी निकाली जाती हैं, यानी कि ये 8 अठावड़ी से मतलब है 11 बताशे 8 जगह निकाल दिए जाते हैं जो मंदिर भेज दिए जाते हैं। किसी किसी के यहाँ ये अठावड़ी पुए की होती हैं और कोई इनको बताशों से पूजन कर देता है। ये अपने यहाँ का पारंपरिक रिवाज जो होता है उसी के अनुसार पूजन किया जाता है। पूजन का ये सारा सामान बड़े मंदिर में भेज दिया जाता है और थोड़ा बहुत अपने घर में प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं। आशा है आपको बसौड़ा पूजन की विधि पसंद आई होगी। हमने आप लोगों को बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करने का तरीका बताया है। सभी लोगों के यहाँ थोड़े थोड़े परंपराएं अलग अलग तरीके की होती हैं। आप लोग जो पूजा करते हो उसके अनुसार कर लीजिएगा। शीतला माता से यही प्रार्थना है कि वो हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें।
आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहुंच सके।